हेलो वीवर्स। आज मैं आपको पवित्र पोर्टल के ज़रिए जो भर्ती शुरू हुई है उसकी बारे में कुछ बताऊंगा। और पवित्र पोर्टल पे बहुत दिनों के बाद, पहले तो 3 साल के बाद भर्ती शुरू हुई, फिर उसके बाद अब थोड़े बीच में कोरोना की वजह से और थोड़े दूसरी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जो है पवित्र पोर्टल की भर्ती रोक दी गई थी। अब वापिस से पवित्र पोर्टल के अंदर भर्ती शुरू हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये भर्ती अब यहाँ से कंटिन्यू हो, चालू रहे। और जितने भी बच्चों ने पवित्र पोर्टल का एग्ज़ाम दिया था, उन सभी बच्चों को या टीचर्स को ये नौकरी मिलनी चाहिए पवित्र पोर्टल के ज़रिए। पहले जो है 2008 में सीईटी हुआ करती थी। 2008 में पहली सीईटी हुई, फिर उसके बाद 2010 के अंदर दूसरी सीईटी हुई, फिर उसके कुछ वेटिंग लिस्ट में बच्चे रहे थे उनको नौकरी दी गई। फिर 2013 के अंदर एक टीईटी बोलकर नया एक इम्तिहान टीचरों का शुरू किया गया। और फिर उसके बाद एक टीएआईटी बोलकर जो पवित्र पोर्टल के ज़रिए भर्ती की जा रही है। अब पवित्र पोर्टल के ज़रिए जो भर्ती की जा रही है, जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, वो एग्ज़ाम का नाम है टीएआईटी। अब इसके अंदर आपको एक मालूमात देनी थी कि जो टीएआईटी जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो उसके अंदर पहली एक शर्त रखी गई थी कि ये ऐसे बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं जो डीएड है या बीएड है। और डीएड के अंदर जो बच्चों ने टीईटी पास की है, तो उन बच्चों को हम पहली से पाँचवीं के लेवल के ऊपर एग्ज़ाम लेंगे और उनको पहली से पाँचवीं के ऊपर ही अपॉइंटमेंट करेंगे। फिर अब बचती है यहाँ से 6 से 12 क्लास, यानी 6 to 12। इन बच्चों को इन इसके ऊपर पवित्र पोर्टल में बताया नहीं गया था कि इन पोस्टों के ऊपर, इन क्लासों के ऊपर बीएड बच्चे या डीएड प्लस ग्रेजुएशन बच्चे, इनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ये ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया था कि बीएड भी बच्चों को ले सकते हैं और डीएड प्लस ग्रेजुएशन बच्चों को भी ले सकते हैं। क्योंकि रूल के हिसाब से अगर जो बच्चों ने डीएड, जो टीचर बन चुके हैं, डीएड करे हैं और ग्रेजुएशन करे हैं, तो डीएड, तो जबकि शिक्षण मंत्री विनोद तावड़े सर ने क्या किया था, जब टीएआईटी का एग्ज़ाम लिया था, तो उसके अंदर ये चीज़ें को गौर करते हुए उन्होंने एग्ज़ाम लिया। उन्होंने पहले जब शुरू हुआ पवित्र पोर्टल, तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे टीईटी पास हैं, सिर्फ वही बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ 2-4 दिन से पहले ख़त्म डेट, जब पवित्र पोर्टल के एग्ज़ाम की डेट ख़त्म हो रही थी टीईटी के, तो टीआईटी के सॉरी, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जो बच्चे जिन्होंने डीएड किया है, डीएड के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो उन बच्चों को भी हम क्या करेंगे, ये एग्ज़ाम लेंगे। मगर इनका जो बेस रहेगा 9 to 12, जो क्लास उनको एग्ज़ाम देना था, जो पोर्शन उनको, जो सिलेबस उनको जो पढ़ना था, तो वो 9 to 12 का सिलेबस पढ़ना था। उसके ऊपर ही उन्हें एग्ज़ाम देना था। फिर वो एग्ज़ाम के बाद वो जो रिज़ल्ट लगेगा, फिर उसके बाद की कार्रवाई तो आप लोगों को मालूम ही है कि रिज़ल्ट लगता है, मेरिट लिस्ट लगती है। अब यहाँ पर आपके सामने एक वीडियो आ रहा है, आप देखिए उसको कि गौर से कि किस तरीके से जो है टीआईटी के एग्ज़ाम में जो बच्चों को, टीचर्स को तकसीम किया था, डीएड प्लस टीईटी, उसके बाद डीएड प्लस ग्रेजुएशन, उसके बाद बीएड, एमएड, या फिर आपने टीचर से रिलेटेड जो भी आपने एजुकेशन हासिल किया है, टीचिंग फील्ड से रिलेटेड जो भी आपने एजुकेशन हासिल किया है, उस बेस के ऊपर ही आपको यहाँ पर पवित्र पोर्टल में नौकरी मिलने वाली थी। अब जो उन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो तो आप लोग अब देख रहे हैं। जैसा कि हमारे सामने अभी मिसाल है बम्बई का जो हुआ कि उनका जो एजुकेशन है 10वीं तक जो है मराठी मीडियम में है, उनको फिर हटा दिया बाजू अपॉइंटमेंट देकर।
तो ये सब चीज़ें जो हो रही है इसी वजह से हो रही है, क्योंकि जब जीआर निकला था, जब बताया गया था कि हमें किस तरीके से हम एग्ज़ाम लेंगे, किस किस कैटेगरी के बच्चों को लेंगे, उस तरीके से जब एग्ज़ाम के टाइम था, एग्ज़ाम के हद तक कि उन्होंने वो रूल को फॉलो किया, मगर जब नौकरी देने का टाइम आया तो वो रूल उनके एकदम बदल गए। ऐसा हुआ कि टीचर्स को बताया गया दूर से कि ये आम है, और बाद में जब टीचर्स ने नज़दीक जाके देखा तो वो जाम भी नहीं निकला। टीचर्स के साथ ऐसा एक खिलवाड़ किया गया छोटा सा, मगर सब टीचर्स एक हो जाएंगे तो इस खिलवाड़ को भी बंद हो जाएगा। और हमें उम्मीद है हमें उम्मीद है कि हमारे वर्षा गायकवाड़ मैडम और बच्चू कड़ू सर ये हमारी बात को समझेंगे और पवित्र पोर्टल के अंदर जो भी खामी है उसको दूर करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बता रहा हूँ जो कि पवित्र पोर्टल एग्ज़ाम जो हुआ था TAIT का, उससे पहले किस तरीके से रूल था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DET प्लस TET या CET, सेंट्रल TET जिसे हम कहते हैं, उन लोगों को पहली से लेके 5वीं तक, यानी फर्स्ट टू फिफ्थ। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर एक बड़ा ब्लॉक, उसके अंदर जो है नीचे है आपको दिखा है कि 9 to 12 बेस, 9 to 12 बेस। इसके अंदर इन्होंने ब्रांच की थी कि जो DET प्लस ग्रेजुएशन बच्चे हैं मगर TET नहीं है उनके पास, तो है 9 to 12। तो उसके अंदर 9 to 12 तक के हम जो है BEd, MEd, MSc, बी जो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, BEd करे बाद जो बच्चों ने MEd किया होगा या BSc करने के बाद MSc किया होगा, फिर उसके बाद BEd किए होंगे, तो उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको 11 12 9 10 में दिया जाएगा। और जो 6 to 8 है उनको DEd प्लस ग्रेजुएशन, या आप बोल सकते हैं खाली जिसने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद BEd किया है, खाली BEd बच्चों को। जैसा BEd के बाद बहुत सारे बच्चे करते हैं ना, MEd करते हैं कोई, या फिर BSc कंप्लीट करके MSc करते हैं, तो उसके अंदर फिर BEd में आते हैं, तो वो वाले बच्चों को वहाँ पर अपॉइंटमेंट दिया जाना था। मगर अब आप सब तो देख रहे हैं कि ये पवित्र पोर्टल में किस तरीके से चालू है, तो हमें सिर्फ यही सामने लाना था कि आप जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। तो ये टीचर्स के साथ मत कीजिए। ये टीचर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, भविष्य है, फ्यूचर है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनके ऊपर तवज्जो दें और इनको जल्दी से जल्दी भर्ती करें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।